अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश की बुक देखिए, इंग्लिश रीडर आ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हम लोग सबसे पहले एक बार अपना जैसे कि हर पार्ट में अपना सिलेबस रिवाइज करते हैं, इस तरह से रिवाइज करते हैं। पीए फर्स्ट का सिलेबस अपना यहाँ देखिए कंटेंट्स में सभी लोग। लेसन नंबर 1 था हम लोग का जुरासिक पार्क मेकिंग द फिल्म। देन लेसन नंबर 2 द हाफ बिल्ट हाउस। लेसन नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ 3 बॉयज़। देन लेसन नंबर 4 अ फेस इन अ ड्रेडफुल नाइट। ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो हमें अपने पीए फर्स्ट यानी कि पीरियडिक असेसमेंट फर्स्ट जो होगा हमारा टेस्ट, उसमें हमें ये 4 चैप्टर्स कवर करने हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोग देखिए क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो पेज नंबर 5 पर चेक करते हैं। पेज नंबर 5 पर था हम लोग का लेसन नंबर 1 जुरासिक पार्क मेकिंग द फिल्म। ये हमने पार्ट नंबर 1 में अपना कंप्लीट करा था। पार्ट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था एक बार चेक करते हैं। पेज नंबर 5 पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, पेज नंबर 6 पर और 6 तक, ठीक है। पेज नंबर 5 और 6 पर हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था लेसन नंबर 1 का। पेज नंबर 7 पर मैंने फिर इसकी एक्सरसाइजेस करवाई थी बुक में जो करवाई थी। और पेज नंबर 8 पर देखिए यहाँ पर और कुछ एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर थी जो हमने बुक में करनी थी। और पेज नंबर 8 पर ही हमारे क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने कॉपी में करवाए थे, ठीक है। ये बाकी की वोकैबुलरीज जो है ये आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने लेसन नंबर यहाँ तक हम लोग का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, ठीक है। ये सब हमें नहीं करना है। फिर हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 2 था जो कि हमारा। तो ये हम चेक करते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। देखिए पेज नंबर 12 पर चेक करिए। पेज नंबर 12 पर है हम लोग का लेसन नंबर 2 द हाफ बिल्ड हाउस, ठीक है। ये हम लोग को आज कवर करना। हम लोग अभी पार्ट नंबर 1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग अपना पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे जो हमारा है लेसन नंबर इसमें 2, ठीक है। क्या नाम है लेसन का हमारे, द हाफ बिल्ट हाउस। पेज नंबर चलिए चेक करिए, पेज नंबर 12 पर है हम लोग का लेसन नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को सभी को डेट शो करनी है जिस भी दिन आपको वीडियो पहुँचती है। पार्ट नंबर 2 लिखना है यहाँ पर। पार्ट नंबर 2 में हम जो भी आज वर्क करेंगे वो सभी हमारा क्या होगा, पार्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमारा क्या है, लेसन नंबर 2 है। लेसन नेम है द हाफ बिल्ट हाउस, यानी कि द हाफ बिल्ट हाउस। एक आपको हाफ यानी आधा, बिल्ट यानी कि बना हुआ, हाउस यानी कि घर। यानी कि आपको इस स्टोरी में यानी इस चैप्टर में इस कहानी में क्या बताया गया है, एक ऐसा घर है जो अभी कंप्लीट नहीं है, कैसा है, हाफ है यानी कि आधा बना हुआ है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इसमें क्या पढ़ना है हमें, वो हम सबसे पहले ये पिंक बॉक्स में जो हमें ब्लैक कलर से लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। इससे हमें क्या हो जाएगा, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है, ठीक है। तो सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम, पेज नंबर 12 पर हैं। द चिटनीज चिल्ड्रन, ये बॉक्स पढ़ती हूँ सबसे पहले मैं। द चिटनीज चिल्ड्रन प्लेड मैनी आउटडोर गेम्स एज क्लाइंबिंग ऑन द ट्रीज, गोइंग फॉर स्विमिंग एंड फ्लाइंग काइट्स। कह रहे हैं चिटनीज चिल्ड्रन है, यानी चिटनीज जो है वो मदर हैं। कह रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो कह रही है काफ़ी आउटडोर गेम्स खेलते हैं। आउट यानी कि बाहर, डोर यानी कि घर दरवाजे के, ठीक है। जो गेट के यानी कि बाहर खेले जाते हैं, आउटडोर यानी कि जो बाहर साइड खेले जाते हैं, जैसे ग्राउंड में है, फील्ड में है, ठीक है। उन सबको हम क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स। तो कह रहे हैं चिटनीज के जो बच्चे हैं उन लोगों को ज़्यादातर क्या खेलना पसंद है, आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है। कह रहे हैं जैसे कि आपको क्या बता रहे हैं, ट्रीज़ पर क्लाइंब करना यानी कि ट्रीज़ पर चढ़ना, गोइंग फॉर स्विमिंग करना, और फ्लाइंग काइट्स यानी कि पतंग उड़ाना, ठीक है। ये सभी क्या है, आउटडोर गेम्स हैं जो हम अपने घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, जितनीज की जो चिल्ड्रन है यानी बच्चे जो हैं उन्हें ये सारी खेल पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ग्रांड मास फॉर्म वॉज सुटेबल फॉर दीज। इंस्पेक्टर चितनीज वॉज सर्चिंग 3 क्रिमिनल्स। कह रहे हैं इंस्पेक्टर चितनीज हैं यानी चितनीज के अंकल हैं यानी चचा हैं, वो 3 क्रिमिनल्स को यानी कि 3 क्रिमिनल्स यानी जिन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो उनके कानून के खिलाफ है, वो कहलाते हैं हमारे क्रिमिनल्स, ठीक है। तो उन क्रिमिनल्स को सर्च कर रहे हैं यानी कि ढूंढ रहे हैं। दे वर इन द हाफ बिल्ट हाउस, और वो कहाँ पर हैं हमारे, वो तीनों जो क्रिमिनल्स हैं वो उस हाफ बिल्ट हाउस में। अब कह रहे हैं लेट्स रीड, अब चलिए चैप्टर को पढ़िए, इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस हाफ बिल्ट में किस तरह से वो क्रिमिनल्स हैं और किस तरह से वो फिर इंस्पेक्टर चितनी उसको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 12 पर है चैप्टर, देखते हैं। द चितनीज चिल्ड्रन वर एंजॉइंग देयर समर हॉलीडेज विद देयर ग्रांड मदर अल्पना चितनीज। ग्रांड मदर, पहले मैं पैरा रीड कर देती हूँ। ग्रांड मदर्स फार्म वॉज एन एक्साइटिंग प्लेस फॉर अथर एंड नेहा एंड देयर कजिन्स आयशा, ध्रुव एंड देव। द चिल्ड्रन ऑलवेज हैड प्लेंटी टू डू आउटडोर्स, क्लाइंब ट्रीज, गो स्विमिंग, फ्लाई काइट्स और जस्ट प्ले फॉर फुटबॉल्स इन द ओपन मेडो एंड समटाइम्स हैव एन एडवेंचर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, एडवेंचर सॉरी। चितनीज चिल्ड्रन वर एंजॉइंग देयर समर हॉलीडेज विद देयर ग्रांड मदर। कह रहे हैं चितनीज के जो चिल्ड्रन हैं यानी कि चितनीज एक लेडी है यानी मदर हैं बच्चों की। कह रहे हैं उनके जो चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो एंजॉय कर रहे हैं यानी मस्ती कर रहे हैं, कब, अपने समर यानी कि गर्मियों की हॉलीडेज़ में यानी कि छुट्टियों में, ठीक है। किसके साथ कर रहे हैं, विद देयर ग्रांड मदर। ग्रांड मदर यानी कि दादी के साथ।
अल्पना चितनीस, जिनका क्या नाम है, अल्पना चितनीस। तो चितनीस के जो बच्चे हैं वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने ग्रैंड मदर के साथ यानी कि अल्पना चितनीस के साथ इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं ग्रांड मास फार्म, यानी कि ग्रांड माँ जो है इनकी, यानी ग्रांड मदर जो है उनको ग्रांड माँ कह रहे हैं। उनका एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस देखा होगा आपने, फार्म हाउस है, वॉज एन एक्साइटिंग प्लेस फॉर अथर एंड नेहा एंड देयर कजिन्स आयशा, ध्रुव एंड देव। अब वो कौन कौन से बच्चे हैं, देखिए अथर और नेहा जो हैं वो चितनीस के बच्चे हैं, यानी कि अथर जो है वो उनके सन हैं यानी बेटे हैं, और नेहा जो है वो चितनीस की कौन है, डॉटर है यानी कि बेटी है। ठीक है, फिर और उनके कजिन्स भी हैं कुछ अथर और नेहा के, वो कौन कौन है, आयशा, ध्रुव और देव, ये तीनों क्या हैं, इनके कजिन्स हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं इन लोगों को, इन जो ग्रांड माँ का जो फार्म हाउस है वो उन लोगों को बहुत अच्छी जगह लगती है, एक्साइटिंग प्लेस लगती है, किस लिए, खेलने के लिए। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑलवेज हैड प्लेंटी टू डू आउटडोर, क्लाइम्स ट्रीज, गो स्विमिंग्स, फ्लाई काइट्स और जस्ट प्ले फुटबॉल इन दी ओपन मेडो एंड समटाइम्स हैव एन एडवेंचर। कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं प्लेंटी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें शौक होता है आउटडोर गेम्स खेलने का, यानी कि जो घर के बाहर नॉर्मली खेले जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि क्लाइम ट्रीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, पेड़ पर चढ़ना, स्विमिंग करना या पतंग उड़ाना, या फिर इस तरह के कोई और बाहर गेम खेलना जैसे कि फुटबॉल है। ठीक है, और ओपन मेडो एंड समटाइम्स एडवेंचर। ठीक है, तो ये सभी गेम जो हमें बता रहे हैं ये कहाँ के बता रहे हैं, आउटडोर गेम्स बता रहे हैं, जो हम घर के अंदर नहीं खेल सकते। हम कहाँ खेलते हैं इनको, नॉर्मली घर के बाहर खेलते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये जो चितनीस के जो चिल्ड्रन हैं और जो कौन कौन है, अथर और नेहा, अथर नेहा के साथ साथ इनके जो कजिन्स हैं वो कौन कौन है, आयशा, ध्रुव और देव। इन सभी बच्चों को, पांचों बच्चों को जो इनकी ग्रैंड मास का जो फार्म हाउस है वहाँ पर उन लोगों को खेलना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि वो एक ओपन प्लेस है और बच्चों को ज़्यादातर कह रहे हैं प्लेंटी ऑफ, यानी कि वो लोग किस चीज़ के ज़्यादातर शौकीन होते हैं, आउटडोर गेम्स के। ठीक है, इसलिए उन लोगों वो जगह जो है ग्रैंड मास की वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेस लगती है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी जगह लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट अस गो एंड एक्सप्लोर द बैम्बू ग्रोव आफ्टर टी टुडे, आई विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग, सेड अथर। अथर वॉज 11 years old, he was the oldest, so he decided what everyone would do. Dave, the youngest, was just 8, but he would always say, I can look after माई सेल्फ। देखिए इस पैरा में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं लेट अस गो एंड एक्सप्लोर द बैम्बू ग्रूव आफ्टर अ टी टुडे। कह रहे हैं कि टी यानी चाय, टुडे यानी आज की चाय के, आफ्टर यानी बाद, हम क्या करते हैं, हम चलते हैं कहाँ पर, उस फार्म हाउस में। ठीक है, बच्चे लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन, अथर, नेहा, आयशा, ध्रुव और देव। नेक्स्ट है, इट विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग। कह रहे हैं इवनिंग में यानी कि शाम के वक्त वहाँ जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा लगेगा वहाँ पर और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये समर हॉलीडेज़ की बात बता रहे हैं। फिर ये बात किसने कही है, इट विल बी नाइस एंड कूल इन द इवनिंग, सेड अथर, यानी कि अथर ने कहा है ये चीज़ कि वहाँ पर हम लोग को इवनिंग में जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहे हैं, अथर वॉज 11 years old। कह रहे हैं अथर जो है वो 11 साल के हैं। ही वॉज द ओल्डेस्ट, वो ओल्डेस्ट यानी कि उन बच्चों में जो है अथर, नेहा, आयशा, ध्रुव, देव में से जो अथर हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं। सो ही डिसाइडेड व्हाट एवरीवन वुड डू, तो इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, यंगेस्ट हैं, ओल्डेस्ट हैं, इसलिए ही वो सभी उन्हें क्या क्या करना है वो सब कुछ जो डिसाइड करते हैं, यानी जो फैसला लेते हैं वो कौन है, अथर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो है उन सभी से ओल्डेस्ट है, ठीक, यानी कि बड़े हैं। नेक्स्ट है, देव द यंगेस्ट वॉज जस्ट 8। फिर नेक्स्ट है देव जो उनके कजिन हैं अथर के, अथर और नेहा के जो कजिन है देव हैं। कह रहे हैं ये सबसे यंगेस्ट है, यंग कहते हैं यानी सबसे छोटा। ठीक है, वॉज जस्ट 8, वो कितने साल के हैं, 8 साल के, यानी कि 8 से 11 साल के बच्चे की उम्र इसमें बताई गई है। ठीक है, बट ही वुड ऑलवेज से, लेकिन वो हमेशा क्या कहते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा से, यानी कि कहते हैं आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, यानी कि मैं अपना खुद का ख्याल रख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि माई सेल्फ यानी कि मैं खुद को, लुक यानी कि देख सकता हूँ। नेक्स्ट है, बी केयरफुल देयर चिल्ड्रन, सेड ग्रांड माँ। ग्रांड माँ ने कहा है कि बच्चों आप लोग अगर वहाँ पर खेलने के लिए जा रहे हैं वहाँ फार्म हाउस में, तो आप लोग क्या करिएगा, केयरफुल रहिएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान से जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रही है, यस ग्रांड माँ वी विल बी केयरफुल वी प्रॉमिस, सेड अथर। अथर जो है यानी जो सबसे जो बड़े हैं, जो 11 years के हैं, उन्होंने क्या कहा कि यस ग्रांड माँ, यानी कि ठीक है आप सही कह रही हैं, वी विल बी केयरफुल, यानी कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वी प्रॉमिस हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, यानी कि वादा करते हैं। ये किसने कहा है, सेड अथर, यानी कि सेड कहते हैं कहने को, और अथर यानी कि जो इसमें चिल्ड्रन है। ठीक है, चितनी इसके सन जो है चितनी का। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन गॉट ऑन टू देयर बाइसिकल्स, इट वॉज 5 o'clock इन दी इवनिंग। कह रहे हैं चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपनी बाइसिकल को लेकर आते हैं, और उस वक्त क्या टाइम हो रहा था, 5 o'clock इन दी इवनिंग, यानी कि शाम के 5
बज रहे होते हैं, ठीक है। ऑन द वे कहते हैं रास्ते को, ऑन द वे टू द बैम्बू ग्रूव यानी कि जब वो बैम्बू ग्रूव के साइड जा रहे होते हैं यानी कि फार्म हाउस के साइड जा रहे होते हैं तो उन्हें क्या चीज़ देखते हैं, कह रहे हैं दे नोटिस्ड अ हाउस ओनली हाफ बिल्ट, उन्हें क्या चीज़ नज़र आती है, एक हाफ बिल्ट यानी कि आधा बना हुआ घर, ठीक है। वॉट अ नाइस प्लेस टू प्ले हाइड एंड सीक, वो बच्चे जो हैं वो सॉरी सेड आयशा, ये किसने कहा है, आयशा ने कहा है, जो उनकी अथर और नेहा की जो कज़िन है, ठीक है। वो कह रही हैं कि ये जो जगह है, ये जो हाफ बिल्ट हाउस है, ये बहुत अच्छी प्लेस है, यानी वॉट अ नाइस प्लेस, क्या अच्छी जगह है, किस लिए, खेलने के लिए, क्या गेम खेलने के लिए, हाइड एंड सीख, हाइड एंड सीख सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है हु वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज एज अथर, जो ऑलमोस्ट किसके बराबर हैं, अथर के बराबर हैं, यानी कि जो चितनी के डॉटर थे, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 11 ईयर्स की हैं। लेट्स प्ले हेयर, ये कह रही हैं चलो हम यहाँ पर खेलते हैं। वी विल नॉट गो टू द बैम्बू ग्रूव, अब हम लोग जो है बैम्बू ग्रूव पर नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को जो हाफ बिल्ट हाउस है वो उन लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर ही खेलते हैं, ठीक है। उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है, आयशा ने, कि अब हम लोग जो है वहाँ पर नहीं जाए, सॉरी अथर ने, कि अब हम लोग जो है वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है, आयशा ने। नेक्स्ट है बट वॉट इफ़ देयर आर मैड डॉग्स देयर, आस्क्ड नेहा जोकिंगली, यानी कि जो नेहा जो है वो ऐसी मजाक में कह रही हैं कि लेकिन अगर वहाँ पर मैड डॉग यानी कि पागल अगर डॉग मिल गए हमें तो वहाँ पर हम लोग का क्या होगा, ठीक है। ये ऐसा किसने कहा है, नेहा ने कहा है, जोकिंगली यानी कि मजाक में। नेक्स्ट है देन ओनली आयशा एंड आई विल गो इन फर्स्ट, वी विल सी इफ़ इट इज़ सेफ टू प्ले देयर, सेड अथर। अब देखिए, अब अथर ने क्या कहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, आयशा और मैं ही सिर्फ उस फार्म उसमें हाफ बिल्ट हाउस में जाकर हम दोनों क्या करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। अगर वो सेफ़ जगह हुई तो हम लोग वहाँ से आप लोग को आवाज़ दे देंगे, ठीक है। ये ऐसा किसने कहा है, अथर ने कहा, यानी कि किसने जाने के लिए कहा है, अथर और आयशा, जो ऑलमोस्ट जो है वो उनकी जो एज है वो क्या है, सेम है, ठीक है, 11 ईयर्स की हैं और दोनों आपस में क्या है, कज़िन है। नेक्स्ट है द अदर चिल्ड्रन वर ईगर फॉर एन एडवेंचर, अब बाकी के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन हैं उस वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है, हाफ बिल्ट हाउस में। नेक्स्ट कह रहे हैं दे वेटेड एट अ डिस्टेंस फॉर द टू ओल्डर चिल्ड्रन टू गिव द साइन दैट ऑल वॉज फाइन, वो लोग इंतज़ार, वेट यानी कि वेट कहते हैं इंतज़ार करने को, डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है, कह रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं, जो 3 बच्चे जो वहाँ पर रह गए हैं, वो बच्चे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें आयशा और अथर जो हैं वो वहाँ से आवाज़ दें, यानी कि इशारा करें ताकि वो लोग अंदर जाकर खेल सकें, ठीक है। और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अंदर ऐसी कौन सी जगह होगी जो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, ठीक है। वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड है। नेक्स्ट है बट दे वर टेकिंग लॉन्ग मिनट्स पास, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, बहुत मिनट्स गुजर जाते हैं। द 3 वेटिंग चिल्ड्रन वर गेटिंग इम्पेशेंट, यानी जो बाकी के जो 3 बच्चे वहाँ पर रह गए हैं वो बेचैन हो जाते हैं, उन लोगों से अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि वो लोग वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड आउट फॉर देमसेल्फ व्हाट वाज हैपनिंग, कह रहे हैं वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वो तीनों बच्चे जो हैं वो वहाँ पर अंदर जाएं, यानी जो आपस में कज़िन है वो अंदर जाएं और अंदर जाकर देखें, हैपनिंग यानी कि अंदर जो है, व्हाट वाज हैपनिंग यानी कि अंदर जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। जस्ट देन अथर एंड आयशा केम रनिंग बैक, इतने में क्या होता है, अथर और आयशा जो है यानी कि जो उस फार्म हाउस उसमें हाफ बिल्ट हाउस में एंटर हुए थे अंदर देखने के लिए कि अंदर वो सेफ़ है या फिर नहीं, वो दोनों एकदम से क्या होता है, रनिंग बैक यानी कि एकदम से भागते हुए बाहर आते हैं। क्विक लेट अस गेट बैक टू ग्रैंडमाज हाउस एट वंस सेट अथर, उसमें से अथर और आयशा जो है वो एकदम बाहर आए और उन्होंने क्या कहा उन बच्चों से कि क्विक यानी कि फ़ौरन हम लोगों को ग्रैंडमा के हाउस जाना चाहिए सबसे पहले, एट वंस यानी कि सबसे पहले, ऐसा किसने कहा है, अथर ने कहा है, ठीक है। किससे कह रहे हैं, अपने बाकी के कजिन्स ब्रदर या सिस्टर से, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर देखिए, फिर है वी शैल टेल डैड राइट अवे व्हाट वी सॉ, सेड आयशा, आयशा कह रही है, देखिए अथर ने सबसे पहले, देखिए पेज नंबर 12 पर क्या कहा है कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ से ग्रैंडमा के हाउस जाना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर जो आयशा है वो कह रही हैं कि सबसे पहले हम लोग को डैड को बताना होगा कि हम लोगों ने उस हाफ बिल्ट हाउस में अंदर क्या देखा है, ठीक है। व्हाट वी सॉ, व्हाट यानी क्या, वी यानी कि हमने, सॉ मतलब देखा है, ये कौन कह रहा है, आयशा कह रही है। नेक्स्ट है एंड व्हाट डिड यू सी, आस्क्ड देव, उसमें से जो देव हैं वो कह रहे हैं कि मुझे बताइए कि आप लोगों ने अंदर क्या देखा है। ये क्वेश्चन किया है देव ने किससे, अथर और आयशा से, जो उस हाफ बिल्ट हाउस के अंदर गए थे, ठीक है। करियर्स टू नो व्हाट हैपन इन दी हाफ बिल्ट हाउस, यानी कि हमें बताइए, हम लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने उस हाफ बिल्ट हाउस के अंदर क्या चीज़ देखी है। नेक्स्ट है व्हेन द चिल्ड्रन रीच्ड ग्रैंडमाज हाउस दे वर सरप्राइज टू फाइंड आयशाज फादर इंस्पेक्टर चितनी इज ऑलरेडी देयर,
कह रहे हैं कि जब वो बच्चे जो हैं रीच यानी कि पहुंच जाते हैं ग्रैंड माज हाउस के अंदर, यानी आयशा, अथर और आयशा जो हैं वो सभी बच्चे, बाकी के बच्चे जो हैं ध्रुव, देव और नेहा को लेकर अपने ग्रैंड माँ के हाउस पहुंच जाते हैं और वहाँ पर किसको ढूंढ रहे होते हैं, वो आयशास के फादर को, ठीक है, जो क्या है इंस्पेक्टर, कह रहे हैं इंस्पेक्टर चितनीस जो हैं वो ऑलरेडी देयर, यानी कि वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, कहाँ पर, ग्रैंड माँ के हाउस पर, ठीक है। फिर कह रहे हैं डैड डैड सैड आयशा एक्साइटेडली, आयशा कहती हैं डैड डैड यू विल नेवर गेस वॉट वी डिस्कवर्ड, कह रहे हैं कि आप कभी गेस भी नहीं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हमने क्या चीज़ नहीं ईजाद की है। फिर कह रहे हैं डू यू रिमेंबर दोज पिक्चर्स ऑफ द 3 वांटेड क्रिमिनल्स दैट वी हैड सीन इन योर ऑफिस, रिमेंबर कहते हैं याद रखने को, कह रहे हैं कि जो आयशा हैं वो कह रही हैं अपने डैड से कि आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों ने नई चीज़ क्या वहाँ पर देखी है, क्या चीज़ मतलब नई चीज़ डिस्कवर की है, ईजाद की है। कह रहे हैं डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, दोज पिक्चर्स, वो तस्वीरें, ऑफ द 3 वांटेड क्रिमिनल्स, जो लापता हैं यानी कि जो भाग चुके हैं क्रिमिनल्स, उन क्रिमिनल्स की आपको तस्वीरें याद हैं, दैट वी हैड सीन इन योर ऑफिस, जो कि हम लोगों ने आपकी ऑफिस में देखी थी, ठीक है। ये कौन कह रहा है, आयशा कह रही हैं अपने डैड से, दोज 3 मैन आर हेयर, वो जो 3 आदमी हैं जो क्रिमिनल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं। ये किसने कहा है, आयशा कह रही है। दे आर इन दैट हाफ बिल्ट हाउस, वो कहाँ पर हैं, हाफ बिल्ट हाउस में, यानी कि जो हम लोग वहाँ जहाँ पर हम लोग खेलने भी गए थे, ठीक है। फिर कह रहे हैं अथर एंड आई सॉ द मैन इन द बैक रूम, कह रहे हैं अथर ने, आयशा कह रही है अथर ने, एंड आई यानी कि मैंने, सॉ यानी कि देखा है उन आदमियों को उस रूम के पीछे, ठीक है। फिर कह रहे हैं यस दोज मैन ऑलमोस्ट कॉट अस बट वी हाइड HID हाइड बिहाइंड 2 एम्प्टी ड्रम्स सेड अथर, अथर क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल हम लोगों ने उन आदमियों को कॉट यानी कि पकड़ ही लिया था, मतलब देख ही लिया था, लेकिन उन लोगों ने हम लोग को देख लिया, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एम्प्टी यानी कि खाली ड्रम थे 2, उसके पीछे हम लोग क्या हुआ, हाइड यानी कि छुप गए, ठीक है। एंड 1 मैन सेड टू द अदर, और उसमें से जो 3 क्रिमिनल्स थे उसमें से जो एक आदमी था वो दूसरे आदमी से क्या कह रहे थे, ओ इट इज़ जस्ट अ कैट समवेयर, शायद यहाँ पर कोई कैट है, ठीक है, क्योंकि उन क्रिमिनल्स ने उन बच्चों की थोड़ी आवाज़ सुन ली थी, इसलिए उन लोगों ने क्या कहा कि शायद यहाँ पर कोई क्रिमिनल से, सॉरी कैट है, क्यों, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो एम्प्टी यानी खाली 2 ड्रम थे उसके पीछे छुप गए थे, इसलिए उन 3 क्रिमिनल्स को वो बच्चे नज़र नहीं आए थे, ठीक है। फिर कह रहे हैं द 2 चिल्ड्रन लाफ्ड, यानी कि जो 2 चिल्ड्रन थे ये उन क्रिमिनल्स की बात सुनकर हंसते हैं, बट दैट वॉज डेंजरस चिल्ड्रन ग्रांडमा क्राइड आउट इन आराम, ग्रांडमा जो है वो एकदम तेज़ी से रोने लगती हैं और क्या कहती हैं कि लेकिन बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरेदार भी हो सकता था, ठीक है। ओ ग्रांडमा बट दे हैड एन एडवेंचर सेड देट, लेकिन ग्रांडमा हम लोग, ये एक इत्तेफाक था, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। किसने कहा है, ये देव ने कहा है। वी हैड अ फीलिंग दैट दोज क्रॉक्स वर समवेयर हेयर सेड दैट, कह रहे हैं कि डैड ने कहा है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो जो क्रॉक्स है यानी कि वो जो क्रिमिनल्स हैं वो यहीं कहीं मौजूद हैं, ठीक है, समवेयर हेयर यानी कि यहीं कहीं मौजूद हैं, सेड डैड, ये किसने कहा है, डैड कह रहे हैं उन बच्चों से और दादी माँ से। सो आई ड्रॉप डाउन टू योर ग्रांडमास फार्म, यानी कि मैं वहाँ पर ग्रांडमास फार्म जाता हूँ। आई मस्ट कॉल हेडक्वार्टर्स एंड टेल देम टू सेंड अ पुलिस पेट्रोल एट वंस, कह रहे हैं कि मैं हेडक्वार्टर को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि पुलिस को वहाँ पर सबसे पहले एट वंस यानी कि सबसे पहले उस हाफ बिल्ट हाउस में वहाँ पर भेज दिया जाए, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, डैड कह रहे हैं उन बच्चों से और ग्रांडमा से। यू डिड द राइट थिंग चिल्ड्रन, वेल डन, कह रहे हैं बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, वेल डन, बहुत अच्छा किया। अ लिटिल लेटर द पुलिस पेट्रोल अराइव्ड, यानी कि कुछ वक्त बाद क्या होता है, पुलिस की एक पूरी फील्ड जो है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, अराइव्ड यानी पहुँच जाती है। अथर एंड आयशा आस्क्ड इफ़ दे कुड अकम्पनी द ऑफिसर सेड दे कुड बट ओनली इफ़ दे वुड ओबे इंस्ट्रक्शन, कह रहे हैं कि अथर जो आयशा हैं वो कहते हैं अगर इंस्पेक्टर को कोई हमसे कोई भी इंस्ट्रक्शन लेना हो यानी कि कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। द 2 चिल्ड्रन ईगरली अकम्पनाइड द पुलिसमैन टू द हाफ बिल्ट हाउस, वो जो दोनों बच्चे हैं वो हाफ बिल्ट हाउस के बारे में पुलिसमैन को क्या करते हैं, पूरी स्टोरी बताते हैं कि उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। वेरी क्वाइटली द 4 पुलिसमैन एंड द चिल्ड्रन अप्रोच्ड द रूम, यानी कि बहुत खामोशी से, क्वाइटली यानी बहुत आराम से जो 4 पुलिसमैन होते हैं और जो दोनों बच्चे होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं उस रूम तक, किस रूम तक, जहाँ पर उन आयशा ने और अथर ने उन 3 क्रिमिनल्स को, क्रॉकर्स को देखा था, ठीक है। फिर कह रहे हैं देन क्विक लाइटनिंग द पुलिस बस्ट इनटू द रूम एंड गॉट होल्ड ऑफ द 3 क्रॉक्स एंड हैंडकफ्ड
डैम। कह रहे हैं कि फिर क्या होता है, जब वो एंटर हो जाते हैं तो वो जो पुलिसमैन है वो उन 3 क्रॉकर्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है। मोर ऑफिसर्स अराइव्ड एंड द क्रॉकर्स वर टेकिंग अवे। कुछ और ऑफिसर्स आते हैं और उन क्रॉकर्स को यानी 3 क्रिमिनल्स को वहाँ से लेकर टेकिंग अवे यानी कि लेकर चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं द चीफ ऑफिसर वॉज वेरी प्लीज्ड, गुड वर्क चिल्ड्रन ही सेड। जो चीफ ऑफिसर हैं वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं उन बच्चों के, बहुत शुक्रिया करते हैं, कहते हैं कि बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। ये किसने कहा है, चीफ ऑफिसर कह रहे हैं। यू वर वेरी ब्रेव सेड डैड। डैड लास्ट में क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं यानी कि बहादुर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 13 पर हम लोग की वर्ड मीनिंग है, इसको आपको बुक से ही लर्न करना है, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर हम लोग की एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पर सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हम लोग को बुक में ही करना है, क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग अपने कॉपी में करेंगे, ठीक है। चलिए पेज नंबर 14 पर सबसे पहले टिक द करेक्ट देखते हैं एक्सरसाइजेज। यहाँ पर भी आप लोग को अपनी डेट शो करनी है। पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, पार्ट नंबर 2 चल रहा है अभी, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, द चिल्ड्रन गॉट ऑन टू देयर। कह रहे हैं चिल्ड्रन गॉट ऑन टू देयर, क्या किस चीज़ से, यानी बच्चे जो गए थे वहाँ फार्म हाउस किससे जा रहे थे, बाइसिकल, कार्स, बाइक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो वो क्या चीज़ थी, बाइसिकल थी, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप की लीडर कौन है, देव, अथर, नेहा या फिर आयशा। अथर थे, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़े थे, जिनकी कितनी उम्र इस चैप्टर में बताई गई है 11 ईयर्स ओल्ड। और आयशा जो हैं वो भी ऑलमोस्ट इन्हीं की एज की हैं, लेकिन जो ग्रुप लीडर थे वो हमारे कौन थे, अथर थे, ठीक है। नेक्स्ट है 3 ऑन द वे द चिल्ड्रन सॉ आ। कह रहे हैं कि रास्ते, वे कहते हैं रास्ते को, रास्ते में उन बच्चों को क्या सॉ यानी कि क्या चीज़ उन्हें नज़र आई थी, हाफ बिल्ट हाउस या फिर आ बस या आ कार या फिर आ मैन। तो हमने क्या पढ़ा है चैप्टर में कि उन बच्चों को जब वो लोग कहाँ जा रहे थे, उस फार्म हाउस में जा रहे थे, तो उन लोगों को क्या चीज़ नज़र आती है, हाफ बिल्ट हाउस नज़र आता है, ठीक है। तो हम ए ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बाइसिकल, तो बॉक्स में टिक करेंगे सभी। सेकंड का है हमारा बी ऑप्शन अथर, यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट 3 का है हमारा ए ऑप्शन हाफ बिल्ट हाउस, यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर गिवन है, इसकी हेल्प से ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको फिल करना है, ठीक है, यानी जो ब्लैंक्स है। 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है द चीफ ऑफिसर वॉज वेरी डैश। देखिए यहाँ लास्ट में हमने पढ़ा था कि चीफ ऑफिसर थे वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया कह रहे थे किसका, उन बच्चों का, ठीक है, अथर और आयशा का। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आ जाएगा, प्लीज़्ड। प्लीज़्ड के ऊपर हम लोग क्या, सबसे पहले प्लीज़्ड यहाँ पर लिखेंगे और प्लीज़्ड के ऊपर यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही है तो यहाँ से देख सकते हैं, वैसे क्लियर है। सेकंड है द अदर चिल्ड्रन वर डैश्ड फॉर एन एडवेंचर। कह रहे हैं कि बाकी के जो बच्चे थे वो क्या हो रहे थे, अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ 2 पर लिखिए ईगर, यहाँ पर हमें यही लिखना है। थर्ड है द 2 चिल्ड्रन डैश, यानी कि जो 2 बच्चे थे वो क्या हो रहे थे, हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, उन तीनों क्रिमिनल्स की बातें सुनकर, ठीक है। तो लाफ पर लिखिए 3 और हमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, लाफ्ड। स्पेलिंग यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है। फोर्थ है अ लिटिल लेटर द पुलिस डैश अराइव्ड। यहाँ की यानी कि पुलिस की जो पूरी फोर्स थी वो कुछ वक्त बाद क्या हो गई थी, वहाँ पर उसमें हाफ बिल्ट हाउस में अराइव्ड यानी कि आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्रोल पर क्या लिखेंगे हम 4 और ये हमें यहाँ पर फिल करना है। देखिए PE है तो इसको E कट करके PA कर लिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट में हमारा क्या आया, प्लीज्ड, सेकंड में हमारा आया ईगर, थर्ड में हमारा आया लाव्ड और फोर्थ में आया है पेट्रोल, ठीक। सी देखिए राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारी सही स्टेटमेंट है उसके सामने हमें ट्रू लिखना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके सामने हमें रॉन्ग लिखना है। फर्स्ट है दे वॉज द ग्रुप ऑफ लीडर। हमसे पूछा गया है कि ग्रुप के जो लीडर थे वो देव थे, नहीं, ग्रुप के लीडर कौन थे, अभी हमने यहाँ स्टार्टिंग में टिक किया है अथर थे। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे, ठीक है, यानी कि बड़े थे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो गलत है, रॉन्ग है। यानी सेकंड है द चिल्ड्रन वर वेरी नॉटी, यानी कि जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा शरारती थे, नहीं शरारती नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा माइंडेड बच्चे थे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड है अथर वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर कह रहे हैं अथर जो है वो 11 साल के थे, तो ये हमारा ट्रू है। अथर जो है वो 11 साल के थे और वो इसलिए ग्रुप के लीडर थे। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़े थे उन 5 चिल्ड्रन में, ठीक है, बच्चों में। नेक्स्ट है द 3 वेटिंग चिल्ड्रन वर गेटिंग इम्पेशेंट, यानी कि जो बाकी के जो बच्चे थे, 3 जो बच्चे थे वो कुछ समय बाद यानी कि वेट करने के बाद यानी इंतज़ार करने के बाद वो इम्पेशेंट होगा, यानी कि उनसे वेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। तो फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स,
हम एफ लिखेंगे। सेकंड में हमारा आएगा फॉल्स, यहाँ भी एफ लिखेंगे। थर्ड में हमारा आएगा ट्रू, इसके लिए टी लिखेंगे। फोर्थ में हमारा आएगा ट्रू, इसमें भी टी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। इसके लिए कॉपी ओपन करिए। सबसे पहले हमने इसमें चेक करते हैं हमने क्या क्या वर्क कर लिया है। यहाँ नेम मैंने बताया था आपको शो करना है, देन क्लास, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, यहाँ एक पेज लीव करना था। फिर देखिए लेसन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 1 में। यहाँ डेट सभी को मैंने बताई थी शो करनी है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, लेसन नंबर 1 जुरासिक पार्क मेकिंग द फिल्म। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। क्वेश्चन मैंने बताया था आपको बुक से नोट करने। ठीक है, आंसर 1 क्वेश्चन 1 इसी तरह से बुक से नोट करिएगा, फिर आंसर 2 इसी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर इसके किए थे पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, कितने क्वेश्चंस किए थे, 8 क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें से स्किप भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है हम लोग का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है लेसन, यहाँ डेट शो करिएगा। सबसे पहले लेसन नंबर 2 है द हाफ बिल्ट हाउस। आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें ये क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस में से हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। 4 क्वेश्चन को कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वॉज ग्रांडमास फार्म एन एक्साइटिंग प्लेस। कह रहे हैं कि ग्रांडमा का जो फार्म था वो एक एक्साइटिंग प्लेस क्यों थी, यानी मज़ेदार जगह क्यों बताया गया है उसको। तो हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस यानी हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, देन उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है आप लोग का एक लाइन में क्वेश्चन ना आए। ठीक, ग्रांडमास फार्म वॉज एन एक्साइटिंग प्लेस बिकॉज, हमें यहाँ से आंसर देना है, बाकी का हमने क्वेश्चन में से ही लिखा है। देखिए ग्रांडमास फार्म वॉज हमें लिखना है, देन एन एक्साइटिंग प्लेस बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि। रीज़न पूछा गया हमसे वाई, इसलिए हमें बिकॉज लेना होगा। देयर वर प्लेंटी टू डू आउटडोर्स, क्लाइम ट्रीज, गो स्विमिंग और जस्ट प्ले फुटबॉल एंड समटाइम्स हैव एन एडवेंचर। कह रहे हैं क्यों वो अच्छी जगह बताई गई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत आउटडोर गेम्स, हम लोग जो है बच्चे जो है नॉर्मली उन लोगों को आउटडोर गेम्स खेलना पसंद होता है, और वो ऐसी जगह थी, उनका जो फार्म हाउस था ग्रांडमा का, वहाँ पर आउटडोर गेम्स हम लोग खेल सकते थे। ठीक है, इसलिए ग्रांडमा हाउस को क्या कहा गया था, एक्साइटिंग प्लेस कहा गया था उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ग्रुप के लीडर कौन थे, हाउ डिड ही शो हिज लीडरशिप। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले नोट करिएगा। आंसर नंबर 2 है अथर वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के लीडर कौन थे, अथर थे। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, अथर वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप। ही शो, अब हमसे पूछा गया हाउ डिड ही शो हिज लीडरशिप। अब हमें ये बताना है कि वो अपनी लीडरशिप जो है वो किस तरह से शो करते थे, यानी कि दिखाते थे। तो क्या आंसर हो जाएगा, ही शो हिज लीडरशिप लाइक ही डिसाइडेड वॉट एवरीवन वुड डू। क्या किस तरह से शो करते थे, वो ही हर चीज़ डिसाइड करते थे कि हम लोगों को क्या चीज़ करनी है। ठीक है, इस तरह से वो अपनी लीडरशिप शो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डिड द यंगेस्ट चाइल्ड फील अबाउट हिमसेल्फ। कह रहे हैं यंगेस्ट चाइल्ड यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा था वो अपने बारे में किस तरह से फील करता था। तो देखिए यहाँ हमने पढ़ा था पेज नंबर 12 पर, यहाँ देखिए देव जो थे वो थे द यंगेस्ट वॉज जस्ट 8 बट ही वुड ऑलवेज से आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो वो इस तरह से अपने आप को यानी कि अपने लिए वो फील करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या नोट करेंगे, हाउ डिड द यंगेस्ट चाइल्ड फील अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, आंसर देखिए इसका। क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आप लोगों को आंसर नोट करना है। यहाँ पर आंसर नंबर 3 है, आंसर का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्वेश्चन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, यंगेस्ट चाइल्ड वॉज, हमसे पूछा गया है कि हाउ डिड द यंगेस्ट चाइल्ड फील अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि जो यंगेस्ट चाइल्ड था यानी जो सबसे छोटा बच्चा था वो किस तरह से फील करता था, यानी क्या महसूस करता था अबाउट हिमसेल्फ यानी कि अपने बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यंगेस्ट चाइल्ड वॉज जस्ट 8 years old बट ही वुड ऑलवेज से आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, यानी कि यंगेस्ट चाइल्ड यानी जो सबसे छोटा बच्चा था वो सिर्फ 8 year का था यानी कि सिर्फ 8 साल का था, लेकिन बट यानी कि लेकिन ही वुड ऑलवेज से वो हमेशा क्या कहा करता था, से यानी कि कहना, ऑलवेज यानी कि हमेशा, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ यानी कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को कट कर दिएगा। ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आंसर को नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, पार्ट नंबर सबसे पहले डेट शो करिएगा यहाँ पर, फिर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम लेसन नंबर 2 की क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। लेसन 2 डालिएगा, देन लेसन नेम डालना है द हाफ बिल्ट हाउस, और हेडिंग डालनी होगी ये क्वेश्चन वाली, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये डालने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 नोट करना है। क्वेश्चन नंबर नोट करने के बाद ही आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आंसर नंबर 1 लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है। वीडियो को इस तरह से रोक कर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ से नोट करना है। आंसर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 2 नोट करने के बाद आंसर 2 नोट करेंगे। क्वेश्चन
नंबर नोट करने के बाद ही आंसर नोट करिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें। क्वेश्चन 3 लिखेंगे, सब नोट करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे, देन आंसर नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 4 मैंने यहाँ से उसको क्रॉस करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग को अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, आंसर पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन आंसर सभी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हमें अपने कॉपी में नोट करने हैं। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो पार्ट नंबर 2 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले पेज नंबर 12 पर और पेज नंबर 13 पर हम लोगों ने लेसन 2 स्टार्ट किया था, जिसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। डेट शो कर दिएगा। पार्ट नंबर 2 लेसन नेम था द हाफ बिल्ट हाउस, ठीक है। पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। फिर मैंने वर्ड मीनिंग बताया था, ये आपको बुक से ही लर्न करनी है जो एग्जाम में आनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हम लोगों ने वर्ड मीनिंग के बाद एक्सरसाइजेज स्टार्ट करी थी पेज नंबर 14 पर। एक्सरसाइजेज में टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स मैंने बुक में ही करवाए थे। क्वेश्चन आंसर जो थे 4 क्वेश्चन थे, मैंने 3 क्वेश्चन आपको कॉपी में करवाए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ कॉपी में हमें क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, बाकी की कोई भी एक्सरसाइज हमें कॉपी में नहीं करनी है, ठीक है। फिर पेज नंबर 15 पर देखिए, पेज नंबर 15 पर आप लोगों को कोई भी वर्क नहीं करना है, ठीक है। पेज नंबर 14 तक ही करना है। ये वोकैबुलरीज नहीं, ये ग्रामिकल है, ये हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 अपना लेसन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।